मति धीर आयुषुहासन लीजियो तुम तेज पुंज महावीर। सीता मेरी मात है और पिता मेरे रघुनाथ, इन दोनों के चरणों में करूं बारंबार प्रणाम, करूं बारंबार प्रणाम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो, बांके लखन लाल की जय, भगवती मैया की जय, रामायण मैया की जय, नर्मदेश्वर महादेव की जय हो। तो महाराज परम मंगल में पतित पावनी श्री रामचरितमानस के षष्ठम दिवस में हम और आप प्रवेश करने जा रहे हैं। ठाकुर जी की असीम कृपा अनुकंपा से यह सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ कि आज यह सुहावना अवसर आया। इसे सुहावना कह सकते हैं। सुंदर और सुहावने में बड़ा अंतर होता है। सुंदर क्या? बोले सुंदर तो जो अच्छा लगे वो सुंदर, और सुहावने का अर्थ जो सुहावना लगे, अच्छा और प्यारा, प्रिय लगे। अच्छा तो अच्छा लगता है पर प्रिय थोड़ी लगता है, अपना थोड़ी लगता है। जो अपना लगे। अच्छा अपना कौन लगता है? बोले अपने भगवान लगते हैं, भगवान की कथा लगती है। और बोले कैसे लगती है पता? जब आप भगवान की कथा सुनने लगते हो और सुनते सुनते ऑटोमेटिक अपनी बुद्धि में भगवान के वह चरित्र चलने लगे तो समझो आपको बड़ा सुहावना लग रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है। तो महाराज आज ये सुहावना अवसर हम गोविंद गायन वालों के लिए भोले बाबा की कृपा से प्राप्त हुआ। भगवान की बड़ी दया रहती है, बड़ी कृपा है जो आज ये अवसर हमें मिलता है। बड़े भाग्य से यह कथा रूपी अमृत हमें प्राप्त होते हैं। महाराज देखो, बाहर से शब्द सब हो गए, अच्छे हो गए, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, आप तो तैयार भी अच्छे होके आए। हम भी देखो अच्छे बढ़िया ना धो के टीका मीका लगा के बढ़िया टिकटॉक बन के बता रहे, सब बड़े सुंदर होके आए। बाहर से तो सब सुंदर है पर अंदर से सुंदर कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? बाहर से हम सुंदर हैं, कपड़े अच्छे पहने, क्रीम पाउडर टीका बिंदी लगा के सब कुछ करके आए हैं। बाहर से तो बड़े प्यारे लग रहे हैं सभी लोग, और अंदर से सुंदर कब बनेंगे? बोले अंदर की आत्मा की शुद्धि के लिए सर्वप्रथम हम संकीर्तन करेंगे, उसके पश्चात कथा में फिर हम आगे बढ़ेंगे। बोलो भक्त और भगवान की। आज छठवें दिन का संकीर्तन है। देखो सुख की घड़ियां जान नहीं पड़ती कैसे 6 दिन हो गए। किसी को पता है कि अरे नर्मदेश्वर बाबा की कथा में आज 6 दिन हो गए? किसी को कुछ भी पता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सुख की घड़ी है। सुख की घड़ी बहुत जल्दी निकलती है। रेत जैसे हाथ में से खिसकती है ना, वैसी खिसकती है। अब मात्र 3 दिन और शेष बचे हैं हमारे पास। आज छठवां संकीर्तन है, उसके बाद कब 9वां हो जाएगा फिर पता नहीं चलेगा। इसलिए प्रेम के साथ आनंद में दोनों हाथ उठाकर गाएंगे क्या? रघुपति राघव राजा राम, पति के पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पति के पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पति के पावन सीताराम।
रघुपति राघव राजा राम, पति के पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पति के पावन सीताराम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पति के पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पति के पावन सीताराम। हाथ उठाकर प्रेम के साथ बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। अरे ईश्वर है बस मेरे राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। ईश्वर है बस मेरे राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। ईश्वर है बस मेरे राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। ईश्वर है बस मेरे राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। रघुपति राजा राम, पति के पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पति के पावन सीताराम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पति के पावन सीताराम। 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पति के पावन सीताराम। 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 पति के पावन सीताराम, पति के पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पति के पावन सीताराम।
बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। बांके लखन लाल की जय हो। तो महाराज परम मंगल में, परम आनंद में आज श्री रामचरितमानस के षष्ठम दिवस में हम और आप गोता लगाना जा रहे हैं। हाँ, हमारे गुरुदेव, हमारे महाराज जी व्यास जी महाराज के अष्टाना जी की तरफ से पगड़ी बंधन का कार्यक्रम रखा गया था, चल रहा है। भगवान को पर ऐसी कृपा, ऐसी आशीर्वाद बनाए रखें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो महाराज एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे यजमान अष्टाना जी एवं गुड्डा भाई साहब के लिए। सदैव धर्म के कार्य में आगे रहने वाले, प्रभु की कृपा सदा इनके ऊपर सदैव बनी रहे। राम जी इतनी कृपा करें कि हमेशा यह धर्म के कार्य में इसी प्रकार से अग्रसर रहें। तो महाराज परम मंगल में आज परम पतित पावनी श्री रामचरितमानस की आज षष्ठम दिवस में हम और आप प्रवेश करने जा रहे हैं। अच्छा, प्रभु की ये असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। बोले कृपा कैसे? बोले वैसे तो भगवान सदा कृपा करने वाले हैं। अच्छा, समझा कैसे जाए? भगवान की अति कृपा है कि बस कृपा है? बोले कृपा से तो मात्र संसार के सुख मिलते हैं, और अति कृपा जब भगवान करते हैं, अति हरि कृपा जाय पर होई। अति कृपा जिस पर होती है ना, उस पर भगवान का भजन करने का उसे सौभाग्य प्राप्त होता है, उसे प्रभु का सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जिस पे अति हरि कृपा हो,
और आप जानते हो ये रामचरितमानस या संसार के राम जी के भक्त ऐसे नहीं मिलते। विभीषण के पास जब हनुमान जी गए तो बोले, विभीषण जी ने जब हनुमान जी महाराज को देखा तो कहते हैं, बिन हरि कृपा मिलही नहीं संता, अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलही नहीं संता। हे प्रभु, अब हमें भरोसा हुआ, अब हमें ये लगा कि अब हम पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना हमें यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। हमें भगवान की चर्चा सुनने को नहीं मिलती। चर्चा जब सुनने को मिले तो समझ लेना कि आज तो हरि की कृपा हो गई है। बोलो भगवान की। आज उस नारायण की कृपा से, आज हमारे नर्मदेश्वर महादेव बाबा की कृपा से हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भोलेनाथ की गोद में बैठ के आज हम और आप श्री राम कथा का निर्विघ्नता पूर्वक आनंद के साथ आनंद ले रहे हैं। बोलो भक्त भगवान। कल हमने कथा में श्रवण किया था कि केवट ने भगवान के पैर धोए, और पैर धोए किस बात को लेकर? बोले प्रभु, हमने सुना है कि आपके जो चरणों की रज है ना, हे भगवान, इतनी मधुर है, इतनी पतित पावनी है कि इसको पाकर एक पाषाण, एक पत्थर तक स्त्री में परिवर्तित हो गया था, नारी में परिवर्तित हो गया था, उसको ताज दिया। और हम जब तक आपके चरणों की रज को नहीं धोएंगे तब तक तो हम आपको नाम में बैठने नहीं दे सकते। भगवान ने कहा वह बहुत हठी भक्त है। ठाकुर जी ने कहा ठीक है धो लो। तो चरणों की रज को धुलवाया, परिवार सहित धोया, चरणामृत लिया। उसके बाद नाव में राम और लक्ष्मण और माता सीता सहित केवट ने उस पार उठाया। अब पता है केवट जब लेकर जा रहा था भगवान को, तो भगवान की बाकी झांकी निरंतर अपनी आंखों में बसाए जाए। सोचे हे भगवान, यह रास्ता कभी खत्म ही ना हो। बोले क्यों? क्योंकि राम जी हैं ही इतने प्यारे, माता सीता हैं ही इतनी प्यारी, भगवान हैं ही इतने सुंदर कि हे प्रभु, इनके साथ सफर करने में जो आनंद है वो किसी के साथ नहीं। केवट बड़े आनंद के साथ आंखों में अश्रुओं की धारा लिए सीधा चला जा रहा है महाराज। और गंगा के उस पार जैसे लगा तो तलहटी पर पहुंचकर, तट पर पहुंचकर नाव को रोका और कहा अब करिए। सो उतारा। अब जैसी चाहा उतारना तो उतरे भगवान, साथ में लक्ष्मण और माता सीता भी उतरे। अब भगवान राम ने कहा भैया तुमने उतार तो दिया, अब तुम एक काम करो, अब तुम उतारने की कुछ उतराई ले लो। अच्छा होता है ना, हम किसी वाहन में बैठ के आएंगे, जैसे टैक्सी से हम आए तो उस वाहन चालक को कुछ तो देना पड़ेगा। यदि हम नाव में बैठे तो नाव चलाने वाले, नौका चलाने वाले केवट को कुछ ना कुछ तो हमें देना ही पड़ेगा। राम जी ने कहा कुछ ले लो। सो केवट बताए क्या कहता है, अब कछुनात ना चय मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार जो मोही देवा, सो प्रसाद में सिर धरु लेवा। हे नाथ, अब की बार कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ मत दो। अब जब आप लौट कर आओ ना तो आप जो दोगे वो हम प्रसाद समझ कर लेंगे। हे दीन दयाल, आपके दर्शन हो गए ना, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपकी नखसिक चंद्रिका के दर्शन के लिए बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा तप किया करते हैं। वह नख चंद्रिका को पखारने का, उन्हें धोने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो गया। इससे बड़ी उतराई हमारे लिए कुछ नहीं है। हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। बोलो भगवान भगवान की। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, बहुत कीन रघुनाथ लखन, शिय नहीं कछुआ सुदीन,
विदा कीन करुणा तन भगति विमल दरूदी। बहुत बहुत करा लखन भैया ने कहा भैया केवट तुमने नौका चलाई है, पार उतारा है, तो कुछ तो दो ले लो। केवट ने कहा नहीं महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए। माता सीता ने कहा भैया पार लगाया है कुछ तो ले लो। बोले मैया हमें कुछ नहीं चाहिए। एक भाव तो ये है और दूसरा भाव बोले केवट का भाव ये है, यदि ब्राह्मण ब्राह्मण के घर में कटा वाँचने जाएगा, मान लो दो पंडित जी आपस में पंडिताई कर रहे हैं और एक ब्राह्मण दूसरे के घर में पंडिताई करने जाएगा, तो वह दक्षिणा कुछ नहीं मांगेगा, जो मिलेगी तुम संतोष कर लेगा, ज्यादा कुछ उसे नहीं लगेगा। एक बाल काटने वाला नाई दूसरे नाई के दुकान पर जाके बाल कटवाए, वो भी बाल काटता है ये भी बाल काटता है, उससे कुछ लेगा नहीं लेगा। उसी प्रकार केवट ने सोचा कि इनसे उतराई क्यों नहीं ली। बोले इनका और हमारा काम एक ही जैसा है। बोले कैसा? बोले हम इस संसार में रहने वाली गंगा से पार कराते हैं, हम ये छोटी सी गंगा से पार लोगों को करा देते हैं। और ये भी एक केवट है। बोले हम इस गंगा के केवट हैं और यह भवसागर के केवट हैं। यह अपनी नाव में बैठाकर संसार के समस्त प्राणियों को भव से पार करा दिया करते हैं। बोलो भगवान की। तो काम हमारा और इनका एक सा है, इसलिए हम इनसे उतराई नहीं लेंगे। केवट ने उतराई नहीं ली। भगवान ने बहुत कहा ले लो ले लो, नहीं जब लिया तो भगवान ने कहा ठीक है मत लो, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं हे केवट, तुम्हें हमारी असंख्य अटूट भक्ति प्राप्त होगी, विमल विभूति, बहुत अच्छी भक्ति प्राप्त होगी। अब यहाँ से चले, गंगा मैया की माता सीता ने प्रार्थना की। बोले क्या प्रार्थना की? गंगा मैया पहुंची तट पर, सो गंगा मैया से कहती है हे माँ, मैं अपने देवर के साथ अपने पति के साथ जा रही हूँ, आप ऐसी कृपा करना कि 14 वर्ष के बाद मैं जब वापस आऊं तो आकर के आपकी विधि विधान के साथ पूजा कर सकूं। बोलो भगवान की। ऐसा कहकर महाराज पार माता सीता गंगा से आगे बढ़े। प्राणनाथ देवत सहित कुशल कौशला जाओ, पूजहि सब मन कामना, सुज सुर यहीं जगी जा। हे कौशल्या, हे कौशला, हे माता सीता, तुम अपने प्राणनाथ के साथ अपने देवर के साथ कुशल पूर्वक जाओ। मैं गंगा ये आशीर्वाद देती हूँ कि तुम वापस कुशलता पूर्वक लौट कर आओगे। बोलो भक्त और भगवान की। माता सीता बड़ी प्रसन्न हुई। माता सीता ने माता गंगा को प्रणाम किया और प्रणाम करके अपने आगे को चल पड़ी। अच्छा, यहाँ केवट का प्रसंग एक शिक्षा देता है। बोले क्या? बोले छोटे बनने में बड़ा फायदा है। वैसे तो भगवान का तप करने वालों की कोई कमी नहीं है। ऐसे ऐसे तपस्वी हैं जो कि हिमालय की बड़ी बड़ी कंदराओं में, बर्फीली कंदराओं में बैठकर भी तप किया करते हैं। ऐसे बड़े बड़े महान पुरुष हैं, पर भगवान उनको कभी दर्शन नहीं देते। क्यों? क्योंकि तप का भी एक अभिमान होता है। भगवान को दो ही प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। पहला, बोले पहले जितना हो सके उतना तप करो, और दूसरा, बोले दूसरा जितना हो सके उतना सत्संग करो। है क्या नहीं भैया? बताओ। अब एक बात बताइए कि तप करना हमारे बस में है? राम को भज लो तब तो हो ही नहीं सके। 3 घंटा कथा में जाकर बैठते हैं भाई, मैं तो क्यों भैया? आसन लगा के 10-10 घंटे कोई भजन कर सकता है? नहीं कर सकता। 3 घंटे ही बैठ गए भाई, मैं तो महाराज कमर दुखन लगी, कुर्सी पे बैठ जाते हैं। कुर्सी पे भी अगर ना बनी तो महाराज उठकर ही थोड़े टहलाए फिरा कर बैठ गए, और ज्यादा कोई परेशानी आई, राधे राधे, अपने घर को चले गए। तो 3 घंटे बैठकर जब कथा नहीं सुन सकते हम लोग, तो तप कैसे करेंगे? तप की बड़ी परेशानी है ना। भगवान को यदि पाना है तो 2 ही प्रकार से पा सकते हो। एक तो तप करके पा सकते हो, और दूसरा भगवान का सत्संग करके पा सकते हो।
सत्संग में भी बड़ी शक्ति है। बोलो भर भगवान की। हमारी पगड़ी या तो तप करके पाओ या भगवान का सत्संग करके पाओ। तप करना हमारे बस की बात नहीं है, पर सत्संग करना हमारे बस की बात है, और हमारी क्या, संसार के हर एक मनुष्य के बस की बात है। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, जहां कथा हो रही हो वहां बैठ जाओ जाके। और भगवान कहाँ मिलेंगे पता है? भगवान मिलेंगे सत्संग में, भगवान के कीर्तन में, भजन में। जितना हो सके उतना भगवान का कीर्तन करो, भजन करो, सत्संग करो, जिससे भगवान मिल पाए। यह हमारे बस में है भजन करना। और अच्छा, भजन करने की भी एक प्रक्रिया है। बोले कोई कथा कर रहा, कहीं कथा हो रही है और वहां जाके कोई पंडित जी कथा सुना रहे हैं, तो वहां जाकर बैठो तो बिल्कुल अनविघ्न बनकर बैठ जाओ। जिस प्रकार एक मूर्ख बिल्कुल जिसे कुछ ज्ञान नहीं है वह बैठता है ना, उसी प्रकार अपने ज्ञान को घर छोड़कर आओ और बिल्कुल खाली होकर बैठो। बोले क्यों? बोले खुद का ज्ञान यदि उस पात्र में भरा रहेगा तो पंडित जी जो ज्ञान बरसा रहे हैं उसके लिए जगह नहीं मिलेगी। इसलिए अनविघ्न होकर, निर्विघ्न होकर कथा सुनो। कि महाराज हम तो कुछ जानते ही नहीं है, महाराज जो कह रहे हैं वही ठीक है। अपने पात्र को रखो और उसमें कथा श्रवण करते रहो, करते रहो, करते रहो। और जब पात्र भर जाए तो उसमें जो अच्छा अच्छा है उसे ग्रहण कर लो, और जो अच्छा नहीं है उसे त्याग दो। बोलो भक्त और भगवान की। ये हमारे जीवन में होना चाहिए। बिल्कुल अनविघ्न बनकर बैठेंगे तो राम जी निश्चित रूप से कृपा करेंगे। जितना हो सके उतना सत्संग करो। एक कवि ने बड़ा सुंदर गाया है कि सत्संग में अगर जाते हैं तो भगवान का दरस होता है, और भगवान से मिलना है तो सत्संग में मिले। कवि कहते हैं क्या? राम जी से मिलने का, अरे राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। राम जी से सत्संग ही बहाना है। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले होता है ना, कभी कभी तुम कथा में जा रहे हो और कोई कहता है ये बड़ी कथा सुन, कहता है कि नहीं? तो उनके लिए जवाब क्या? दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। सत्संग ही बहाना है। दोनों हाथ उठा के प्रणाम के साथ जो सत्संग में आनंद लेता है, अरे महलों में ढूंढा तुझे, मंदिर में पाया है। महलों में ढूंढा तुझे,
सुर में बोले कहा, अरे निर्धन के झोंपड़े में, निर्धन के झोंपड़े में मेरे राम का बसेरा है, निर्धन के झोंपड़े में मेरे राम का बसेरा है। हरे राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, सावली से मिलने का सही बहाना है, सावली से मिलने का। हरे ग्रंथों में ढूंढा है और वेदों में पाया है, ढूंढा है और वेदों में पाया है, ग्रंथों में ढूंढा तुझे, हरे वेदों में पाया है, ग्रंथों में ढूंढा तुझे, भगवान का कोई भरोसा नहीं है कहाँ किस रूप में जाकर के, वेदों में ढूंढा ग्रंथों में पाया, और क्या संतों की वाणी में, संतों की वाणी में मेरे राम का बसेरा है, संतों की वाणी में मेरे राम का बसेरा है, सत्संग ही बहाना है। बोलो श्यामली रामचंद्र की। कौन कौन को भगवान से मिलना है, दोनों हाथ उठा लो। कौन कौन चाहता है केवट बनना? हम तो केवट बनना चाहेंगे भैया, केवट के चरणों जैसा बनना चाहेंगे, दोनों हाथ उठा के। अरे दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है,
सत संग ही बहाना है, सत संग ही बहाना है। मेरे राम दुख मिलनेगा, मेरे राम दुख मिलनेगा, सत संग ही बहाना है। मेरे राम दुख मिलनेगा, सत संग ही बहाना है, सत संग ही बहाना है, सत संग ही बहाना है, सत संग ही बहाना। मेरे राम जी से मिलने का सत संग ही बहाना है। अगर कुछ करना है, राम जी को पाना है, या तो बहुत ज्यादा तप करो, और तप नहीं कर सकते तो अत्याधिक सत्संग करो। जितना तुम सत्संग करोगे उतना राम तुम पे कृपा करेंगे। बोलो भक्त और भगवान की। तो महाराज कहते हैं कि इस प्रकार बड़ा अद्भुत केवट का संवाद हुआ। बड़े अद्भुत तरीके से हमारे केवट भैया ने श्री राम जी के चरणों को पखारा और बाद में अपनी नौका में बिठा कर पार कराया। और फिर कुछ लिया भी नहीं। बोले क्यों? क्योंकि जे हमारे भाई बंद हैं। बोले कैसे? बोले हम इस छोटी सी गंगा से पार कराते हैं, और राम जी भी कुछ ऐसा ही काम करते हैं। हमारे राम जी संसार के सभी लोगों को भव सागर रूपी गंगा से पार कराते हैं। बोलो भक्त भगवान की। तो हम दोनों के काम सेम है, इसलिए कोई उतराई नहीं चाहिए। अब आगे बढ़े, पहुंचते हैं कहाँ? तो कहते हैं कि राम जी को लेकर लक्ष्मण जी के साथ राम लक्ष्मण और साथ में मैया सीता पहुंचते हैं भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर। अब यहाँ उनकी मुलाकात भरद्वाज जी से होती है। अब भरद्वाज और जो राम जी का संवाद है बड़ा अद्भुत है। बोले जैसे ही भरद्वाज जी ने देखा, ओ हमारे आश्रम में राम जी पधारे हैं, भरद्वाज जी ने गले से लगा लिया, भगवान ने प्रणाम किया। भक्ति की ऐसी पराकाष्ठा यहाँ देखने मिलती है कि जैसे कि मानो भरद्वाज जी अभी तक तो जी रहे हो, तन अकेला था, पर जब राम जी को देखते हैं और उन्हें गले से लगाते हैं ना, तो ऐसा लगता है मानो आज इन संत के हृदय में पुनः प्राण जागृत हो गए हो। भगवान की जय हो। संत की स्थिति यही रहती है। संत की स्थिति जानते हो क्या होती है? संत यदि कोई बन जाता है तो उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो मात्र तन से रहता है, प्राण तो कहीं और उसके लगे रहते हैं। बोले कहाँ रहते हैं प्राण? बोले संत के प्राण अपने प्रभु के चरणों में रहते हैं, राम के चरणों में रहते हैं। और जब राम मिलते हैं ना, तो संत को चुटकी भी नहीं लगती, चुटकी बजाते ही वो इन तन को छोड़कर अपने राम के पास पहुंच जाते हैं। बोलो भक्त भगवान की। संतों को टाइम नहीं लगता। ऐसी कुछ भरद्वाज जी हैं। भरद्वाज जी को हृदय से लगा लिया, राम जी को हृदय से लगा लिया, सीता मैया को आशीर्वाद दिया, लक्ष्मण भैया को आशीर्वाद दिया, भैया जुग जुग जियो, आपके मन कामना पूर्ण हो, ऐसे प्रार्थना करते हुए यहाँ प्रेम के साथ भरद्वाज जी ने अपने आश्रम में उन्हें स्थान दिया, कुछ शिक्षाएं दी, राम जी को समझाया कि अच्छा राजा कौन होता है। बोले राजा के गुण क्या होते हैं? यथा राजा तत् प्रजा। कहते हैं कि जैसा राजा होता है प्रजा पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। पड़ता है कि नहीं बताओ? राजा यदि अच्छा होगा तो प्रजा बड़ी अच्छी बन जाएगी, और राजा यदि बुरा हुआ तो प्रजा भी सबकी सब बुरी हो जाएगी, है कि नहीं? हमने देखा है कि जब जब अच्छे अच्छे लोगों का राज्य होता है तो साधु संत महात्मा निर्विघ्नता के साथ यज्ञों को संपन्न करते हैं, और जब जब बुरे लोगों का राज्य शासन आता है तो मुझे कहते हैं कि भैया भगवान को भूल जाओ, हमें भजो। बोल भक्त और भगवान की। कितने प्रमाण है देखिए, भागवत जी उठाओगे तो भागवत जी में भी लाखों प्रमाण मिल जाएंगे ऐसे। बोले महाराज बैन का शासन काल आया था ना रामायण में, भागवत जी में,
तो बहन ने क्या किया था, बोले सबसे मना कर दिया, बिल्कुल भजन नहीं करोगे, बिल्कुल कथा सत्संग नहीं करोगे। तो क्या करोगे, बोले बस मेरे नाम का जाप करोगे। और दूसरा क्या, बोले जब दूसरे समय पे बहन की बात यदि देखा जाए तो हिरण्यकश्यप का जब शासन काल था तो सबको मना करवा दी थी, सबको मनाई करवा दी थी। बोले कैसी मनाई, बोले सबको एक ही बात की मनाई थी कि कोई भी भजन कीर्तन सत्संग नहीं करेगा। जब राक्षस आते हैं ना तो धरती पर कथा भागवत कीर्तन भजन सत्संग यज्ञ करना मुश्किल हो जाता है। और जब राम जैसा कोई राजा बनता है तो राज्य में प्रजा सुख पूर्वक यज्ञ करती है, उस राज्य के संत सुखी हो जाते हैं। बोलो भक्त और भगवान की। और प्रजा के सुख में ही राजा का सुख देखा जाता है। अब यहाँ बड़ा अद्भुत भारत भारद्वाज जी के साथ में राजा राम जी का संवाद हुआ। बड़े प्रेम से लोग मिले। यमुना तीर के पास जितने भी यमुना निवासी थे, उसके पास में जितने भी लोग रहते थे, उन सबका प्रेम देखते ही बनता है। इतना प्रेम कि राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी को देखकर सब कहें, अरे राम राम कितने सुंदर हैं, कितने सुकोमल हैं। कौन सा राजा था, कौन सा इनका पिता था मंदबुद्धि, जो इतने सुकोमल बालकों को वन में भेज दिया। अरे उसे दया नहीं आई, कौन भागा था जो इन्हें छोड़ दिया। और दूसरी बात यहाँ पर आती है कि कोई कहता है कि भैया छोड़ दिया तो अच्छा है, यदि ये यहाँ ना आते, यदि इनके पिता इन्हें राज सिंहासन की बजाय वन में ना भेजते तो हमें इनके दर्शन ना हो पाते। बोलो भक्त और भगवान की। यमुना तीरवासी बड़े प्रेम के साथ राम लक्ष्मण और मैया सीता से मिलते हैं, नम्रता के साथ में। महाराज प्रयागराज में भगवान राम और भरद्वाज जी का यह संवाद चल रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि कथाएं तो बड़ी सुंदर सुंदर होती हैं। रामचरितमानस ऐसा है, हमने आपको कल भी बताया था, इसमें छोड़ने योग्य कुछ नहीं है, इसमें छोड़ने योग्य कुछ नहीं है, सब पीने योग्य है। जितना हो सके इस राम नाम रूपी रस को पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ। परंतु क्या करें, हमारे पास तो निश्चित समय रहता है। बोले महाराज 3 घंटे, अब 3 घंटे में क्या सुनाए, क्या छोड़े, क्या सुनाए, क्या ना सुनाए। मन में यही कामना लगी रहती है, अरे ये चरित्र बड़ा सुंदर है, जी सुनाए। 3 घंटे में क्या सुनाया जाता है, क्या नहीं सुनाया जाता, क्या सुनाए क्या ना सुनाए, मन में लगता है। क्योंकि यह रामचरितमानस में कुछ भी छोड़ने योग्य नहीं है। और एक बात बताएं, अगर पूरी कथा सुनाई जाए तो पूरी कथा कोई सुन नहीं पाएगा। बोले क्यों, बोले 9 दिन क्या, 9 महीने 9 साल भी यदि कथा निरंतर चलती रहे और गोविंद कॉलोनी वालों को सुनाते रहे तो 9 साल में भी ये कथा पूरी होने वाली नहीं है। बोलो भक्त और भगवान की। बोले क्यों, बोले हरि अनंत हरि कथा अनंता, 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 गावहि तुम्हारी गयहि बहु संता, श्री राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता। यह हमारे राम जी की कथा इतनी अनंत है, इतनी अनंत है, ना तो इसकी कोई ने थाय पाई और ना आज तक पूरी कथा किसी ने कभी सुना पाई। बोलो भक्त और भगवान की। ये तो कोई हाल हो जाता है ना महाराज कि कोई कहे कि महाराज एक काम करो, समुद्र में कूद जाओ, और चाहे कितना ही बड़ा तैरैया क्यों ना हो, समुद्र वालों से कहे कि भैया तैर तैर के तू समुद्र की थाय पा ले। बताओ पा सकता है? बताइए इतना सामर्थ्य किसी में है जो समुद्र की थाय पा ले? नहीं पा सकता।
उसी प्रकार हमारी इस छोटी बुद्धि के से हम राम कथा रूपी समुद्र की खाए नहीं पा सकते। बोलो भक्त और भगवान की। इसलिए हम सूक्ष्म रूप से निवेदन करते हैं और कथा को आगे बढ़ाते हैं। अब भरद्वाज जी का बड़ा प्यारा संवाद हुआ। आगे यमुना में प्रणाम करके, यमुना मैया को प्रणाम करके एवं सभी वनवासियों के प्रेम को स्वीकार करके राम जी यथा योग सभी वनवासियों से मिले, प्रेम के साथ रहे और गले से लगाया, हृदय से लगाया और कहा महाराज आप सबकी बड़ी कृपा रही। उन्होंने कहा महाराज कृपा तो आपकी रही जो आप लोग यहाँ आए। बोले क्यों? क्योंकि यदि आप यहाँ हम पर कृपा करने ना आते तो शायद हमें आपके दर्शन प्राप्त ना होते। हमें यदि दर्शनों का लाभ प्राप्त हुआ है तो यह सारी कृपा आप ही की है। हे राम जी, जिन पर आप कृपा करते हो ना उन्हीं को यह सौभाग्य प्राप्त होता है। धन्य है वह वनवासी जिनको श्री राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता सहित तीनों युगल छवि के, प्यारी छवि के दर्शन हो रहे हैं। बोलो भक्त और भगवान की। बड़ा अद्भुत यमुना के किनारे रहने वाले वनवासियों का प्रेम है। प्रयागराज आदि तीर्थों से होते हुए महाराज कहते हैं कि आगे कई संतों के अच्छे अच्छे आश्रम मिले, उसी में मिला वाल्मीकि जी का आश्रम। वाल्मीकि जी से जब राम जी मिले तो राम जी को देखकर वाल्मीकि के भी हृदय का कोई सीमा ना रही, आंखों से प्रेम अश्रुओं की धारा और हृदय से लगा लिया। राम जी ने कहा महाराज जिसको देखता हूं वो हमें देखकर रोने लगता है, क्या बात है? भगवान जिससे मिलते हैं ना उन्हें देखकर अपने आप आंसू निकलने लगते हैं। बोले क्यों? बोले क्योंकि भगवान है ही ऐसे कि अपने आप वात्सल्य उमड़ता है। वह आंसू कोई दुख के नहीं है। यह भूल कभी मत करना कि कोई दुखी होगा इसलिए भगवान के आगे रो रहा है। भगवान के पास जाकर आंसू दुख के नहीं निकलते, भगवान के पास जाकर तो आंसू सुख के निकलते हैं। भगवान के चरणों में बैठकर तो आंसू प्रेम के निकलते हैं। बोलो भक्त और भगवान। दुख के आंसू नहीं होते हैं, वे आंसू बड़े प्यारे होते हैं। अच्छा, आंसुओं की भी बड़ी वैरायटियां होने लगी आजकल तो, है ना? कुछ कुछ लोग होते हैं कि कोई दुख हो चाहे ना हो देख में दिखावे को रो रही है ना? और कुछ कुछ माताएं होती हैं जो सच में दुखी हैं तो रो रही हैं। और कुछ कुछ लोग होते हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं इसलिए कथा में बैठकर रोते हैं। तीन प्रकार के आंसू होते हैं। और कुछ कुछ होते हैं मेरे नाटकी। बोले वे कैसे? बोले पहले तो कैसे जो संसार से दुखी हो जाते हैं वह रोते हैं, कहते हैं अरे राम राम कैसो मोड़ा दो, कैसी मोड़ी दी, इनसे तो हम बड़े परेशान हैं, वे रो रहे हैं। दूसरे कौन? बोले धन से जो दुखी हो जाए, निर्धनी हो जाए, अरे राम राम देखो तो सही कितना निर्धन बनाया, आज यदि मुझे धनवान बनाते तो मैं भी यज्ञ करता, मैं भी कथा कराता। दूसरे जी बोले तीसरे वे जो कथा में बैठ जाते हैं और भगवान के चरित्रों को सुनते सुनते आंसू गिरने लगते, सोचते हैं हाँ कितना सुंदर चरित्र है, वो रोने लगे। तो जो तीन हो गए। और चौथे नाटकी। बोले नाटकी कैसे? बोले कोई चला जाए, चाहे 90 साल के बब्बा चले गए हों और माता जी को तो रोना है और रोना आ नहीं रहा क्योंकि कोई दुखी नहीं है तो रोएंगे क्यों? बोले अब क्या करें? बोले अब कितना मैया ने घूंघट कर लिया और यहाँ से घर से तो निकल गई कि पता नहीं कितना समय हो जाए, खा पी के खूब सारे निकल गई। और यदि घर में अच्छी भी साड़ी पहनी होगी तो जो अच्छी नहीं लगेगी पुरानी पहन जाओ, मैया पुरानी पहनेगी। अब कोई लुढ़क गया उधर पहुंची दिखावा करने के लिए, तो यहाँ से तो अच्छी निकल रही है, हंसते हुए बड़े आनंद में जा रही हैं। और जैसे ही उस मृतक के घर के पास पहुंचती है वैसी अरे मेरे फूफा मर गए, हे गोविंद निकल गए। अरे मेरे फूफा बड़ी बड़ी, अरे मेरे मामा, अरे मेरे ताऊ, इतना रुदन मचाएंगी, इतना रुदन मचाएंगी कुछ पूछो ही मत। और वे सब रोती है ना, सब नाटकी, इतना घूंघट उन्होंने किया और झूठी सच्ची रो देखो गड़ गए। और उन्हें दुख मुख कुछ नहीं होता, घर से तो बड़ी प्रसन्नता से जाती है।
और पता है घर की महिलाएं भी बड़ी तेज हैं। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। आज तो हम भी सोपा स्वापा मुआपा लगा के बड़े जम रहे हैं क्या नहीं बताओ। अकेले बस स्वापा थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हो, वो हिल जाता है कभी कभी। अच्छा एक बात है, ये स्वापा भी बड़ा प्रसन्न हो जाता है भगवान की कथा को सुनकर, तो मुझे सोचता है फुला ही जाऊं। बोले भक्त और भगवान ने वो तो खुल रहा है, इतना आनंद उसे मिल रहा है कि वो लग ही नहीं रहा। निकाल दो अब तो, अब निकला तो निकाल दो। बोलो भक्त और भगवान की। अच्छा भगवान की कथा ऐसी है ही कि हम तो प्राणवान बैठे हैं तो हमें आनंद मिल रहा है, जो स्वापा तो बेचारों निर्जीव है फिर भी वो बड़ा आनंद ले रहा हो कथा को, और आनंद में बिल्कुल भूल जाता है। जब हमें आनंद आता तो हम नाचने लगते हैं कथा, हम नाचते हैं कि नहीं। इसको आनंद आता है तो जी भी एक बार बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। अब महाराज जी नाटकी वाले लोग क्या करते हैं, इतना घूंघट करती है और जाकर रोती है, और इतना रोती है जैसे कुछ पूछो ही मत। और जो ले जाते हैं तो फिर कहती है मैंने तो जब से सुनी है तब से खावा ही नहीं है, मैंने तो पानी नहीं पियो, जैसी बैठी थी वैसी चली आई। हे भगवान इतना नाटक किस काम का। ऐसा नाटक कभी नहीं करना चाहिए। जानते हो जब आप किसी मृतक के द्वार पे जाकर नाटक करते हो, झूठा रोने का नाटक करते हो, जब आपके आंसुओं से आंसू नहीं गिरते और आप झूठे रोते हो तो उसकी आत्मा आपको गाली बकती है। एक बात याद रखना, उसकी आत्मा सब देख रही है। उसकी आत्मा कहती है बताओ कैसे नाटक कर रही है, घर खूब खा के आई और मेरी पत्नी से कह रही है कि मैंने कछु खावा ही नहीं है ना। इसलिए झूठे रोने का कभी नाटक नहीं करना चाहिए। कोई चला जाए, रोना आए तो रो लो और ना आए तो झूठे आंसू, मगरमच्छ के आंसुओं की कोई कीमत नहीं होती है। बोलो भक्त और भगवान की। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, भगवान भी सोच रहे हैं कि हमें देखकर लोग क्यों रोते हैं। कहते हैं कि भगवान की कथा को सुनकर लोग सुखी हो जाते हैं, और आंसू दो ही परिस्थिति में निकलते हैं, या तो इंसान हृदय से अत्यधिक दुखी हो जाए और या तो इंसान हृदय से अत्यधिक सुखी हो जाए तो आंसू गिरते हैं। बोलो भक्त और भगवान की। और भगवान की कथा सुन के भगवान को देख के क्यों रोना ना है, जब भगवान की कथा सुन के ही प्रेम के आंसू गिरने लगते हैं। अच्छा कितनी माताएं जो भगवान की पूजा करते समय रोने लगती हैं। अरे निस्वार्थ भाव से बताओ ना, नाटक नहीं। हाँ, और कितनी माताएं ऐसी हैं जो भगवान से मांग बेकर होती है, भगवान अबे तक नहीं दो। उनकी संख्या हमें ज्यादा लग रही है। तो यहाँ कहते हैं तुलसीदास जी कि जो भगवान से मिलता है उसकी आंखों में तो प्रेम उमड़ता है, और जो अत्यंत दुखी हो जाता है उसकी आंखों से वह दुख झलकता है। और भगवान से मिलने के बाद तो रोना आता ही आता है। क्यों? क्योंकि भगवान जब मिलते हैं तो प्रेम के आंसुओं की बरसात लग जाती है। बोलो भक्त और भगवान की। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, भगवान तो यहाँ वन में घूम रहे हैं। आइए, वन में घूमते घूमते भगवान पहुंचे कहाँ? ऐसा करते करते भगवान पहुंचते हैं चित्रकूट। वहां इनकी भीलों से, कौल किरातों से मुलाकात हुई। उन्होंने बड़ी सुंदर इनको एक कुटिया बनाई, एक पर्ण कुटी में इनको निवास स्थान दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अब यहाँ पर जो इन्हें छोड़ने आए थे सुमंत्र जी, उनकी क्या स्थिति है वह हम एक बार देखें। सुमंत्र जी ने जब भगवान राम को यहाँ छोड़ा वन में, और वन में छोड़ने के बाद जब लौटे तो सुमंत्र जी के मन में मात्र एक बात चल रही थी
कि मैं क्या कहूंगा राम जी को, क्या कहूंगा दशरथ जी को, क्या कहूंगा मैं माता कौशल्या को, जब वह पूछेंगी कि मेरे राम कहाँ है। जब कोई रथ की ओर दृष्टि डालेगा तो हम क्या कहेंगे उन लोगों से कि हमारे राम कहाँ है, हमारी सीता कहाँ है, हमारे लक्ष्मण भैया कहाँ है। मैं उनसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा। सुमंत्र जी ऐसा विचार करते करते अयोध्या जी में पहुंचे। अयोध्या जी में रथ को रखा और रथ को एक जगह छोड़कर अपने नन्हे नंगे पैरों से सीधे प्रवेश कर गए अयोध्या में, महल में। और जैसे ही महल में प्रवेश किया तो क्या देखते हैं कि महल अत्यंत ही डरावना लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मान लो साक्षात काल ने इस महल को ग्रास लिया हो। सुमंत्र जी के हृदय से बात नहीं निकलती, आओ भाव कुछ कहते नहीं है, बस पैर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। सुमंत्र जी चलते चलते सीधे पहुंचते हैं कहां, कहते हैं कि सीधे पहुंच गए दशरथ जी के कक्ष में। और जब दशरथ ने सुमंत्र को देखा तो सुमंत्र को देखकर दशरथ जी कहते हैं, भैया सुमंत्र क्या कराए, राम को लौटा लाए। सुमंत्र जी धनुष बाण छोड़ देते हैं। सुदशरथ जी कहते हैं, मैं राम के हट को जानता हूं, बचपन से ही वो हटी है, मुझे पता था वो लौटने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार उसने जो प्रण ले लिया वह प्रण को तोड़ता नहीं है, वह वन में ही जाके रहेगा। इसलिए मैंने तुमसे राम को लौटाने का कहा ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मेरी सीता कहाँ है, मेरी पुत्र वधू कहाँ है, उसे तुम लौटा कर लाए। सुमंत्र जी कुछ उत्तर नहीं देते, बोले लक्ष्मण कहाँ है ये तो बताओ, उन्हें तुम लौटा कर लाए। सुमंत्र जी के मुख से आग नहीं निकलता। दशरथ जी कहते हैं कि सुमंत्र तेरे मुख से वाणी नहीं निकल रही, इस वाणी तू शांत है, इसलिए मेरा हृदय टूट रहा है, एक बार कुछ तो बोल। सुमंत्र कहते हैं, क्या कहूं महाराज, मैं राम को वन में छोड़ आया और मैंने सीता जी से बड़ा अनुग्रह किया था। पता है क्या कहा था, मैंने माता सीता से ये अनुग्रह किया था कि बेटा तुम एक काम करो, तुम्हारे ससुराल वापस चलो, यदि तुम राम के बिना नहीं रहना चाहती तो तुम एक काम करना, अपने पिता जनक के यहाँ चले जाना, हम तुम्हें 14 वर्ष के लिए जनकपुर छोड़ देंगे। तो पता है सीता ने क्या कहा, सीता ने कहा, हे प्रभु आप हमसे बड़े हैं, बार बार हमसे ना करवा कर हमारा आपका अपमान ना करवाइए। बोलो भक्त और भगवान की। वह सीता बड़ी पतिव्रता है, वह नहीं लौटी। दशरथ जी ने कहा लक्ष्मण, बोले लक्ष्मण अपने भैया की सेवा में इतना लीन है कि वह नहीं लौटता। दशरथ जी कहते हैं ये सब दोष मेरा है, पता नहीं विधाता मुझसे कैसे रूठ गया, मेरे राम चले गए, मेरे जीने का आधार मात्र एक राम ही था। मैंने तुमसे सीता को लाने के लिए इसलिए कहा, यदि राम वन में चला जाएगा तो मेरी पुत्र वधू को देखकर मैं अपने राम की यादें भुला दिया कर देता। पर आज सीता भी नहीं है तो मेरे प्राण अब बचने वाले नहीं है। मैं विधाता को कोस रहा हूं कि इतना दुख होने के बाद